और असम दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी धुबरी में प्रियंका गांधी का ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का किया जोरदार स्वागत। मुस्लिम प्रधान इलाकों में प्रियंका का चुनाव प्रचार। कोविड-19 का टीका बनाने वाली कंपनी पर उठ रहे सवाल। कोविड-19 के वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने की मिली खबर। टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मानी बात। मक्खी मच्छरों की वजह से फैल रही बीमारी। मानसून के मौसम में प्रशासन का अलर्ट जारी। हल्द्वानी में मक्खी मच्छर पनपने से नगर निगम ने किया अलर्ट जारी। पौड़ी जिले के हंसियूरी गांव में गधेरे के पास मिला नवजात शिशु। ग्रामीणों ने नवजात को सुरक्षित निकालकर पुलिस को दी सूचना। नवजात शिशु का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी मिली है। स्कूलों में सुबह बम रखे होने की खबर मिली है। खबर के बाद स्कूल में मची है अफरा तफरी। बता दें, ईमेल के जरिए परिसर में बम रखने की धमकी दी गई है और घटने के बाद स्कूलों को खाली कराया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस को ईमेल के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच में बम की धमकी का रूस से कनेक्शन सामने आया है। बता दें, सभी स्कूलों को आया है एक जैसा ही ईमेल और विदेश से जुड़े हो सकते हैं साजिश के तार। बता दें, धमकी में किसी संगठन की साजिश हो सकती है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा स्कूलों को बम की धमकी दी गई है और दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी बम रखने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के संस्कृति स्कूल, अमेठी स्कूल और मदर मेरी स्कूल में भी धमकी दी गई है। मयूर बिहार और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के KP5 के DPS स्कूल में भी मेल पहुंचे हैं। बता दें, आज सुबह ही ये खबर मिली है और इस खबर से दिल्ली के कई सारे स्कूलों में अफरा तफरी मच गई है। अभिभावकों को खबर दिया गया है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में मेल द्वारा आए हुए धमकी भरे मेल के बाद सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर स्कूल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वही बता दें कि कहीं स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज करके सूचना दी गई है कि अपने अपने बच्चों को स्कूल से ले जाए। वही दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक दिल्ली के करीब 97 स्कूलों में मेल द्वारा यह धमकी दी गई है। वही दिल्ली के अगर नॉर्थ वेस्ट जिले के DCP की माने तो इस जिले में करीब 7 स्कूलों में ये मेल आया है और जिसमें स्कूल को बम से उड़ने की धमकी दी गई है। हॉस्पिटल के लिए उस पर अलग से काम किया होगा। बाकी जैसा भी आपने देखा काफी स्कूल में कॉल आई, हमारे ऑफिस जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और आज असम दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। धुबरी में प्रियंका का ताबड़तोड़ प्रचार। बता दें कि धुबरी में पहुंची है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कर रही है जोरदार प्रचार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया है। मुस्लिम प्रधान इलाकों में प्रियंका का चुनाव प्रचार जारी। गौरीपुर के बालापार में विशाल जनसभा को प्रियंका गांधी ने किया है संबोधित और प्रियंका गांधी की जनसभा की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। धुबरी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज असम दौरे पर है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है असम के कई इलाकों में और धुबरी में प्रियंका का ताबड़तोड़ प्रचार इस तरह से जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया है। चल रही है असम में, जो राजनीति चल रही है उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। हालात ये है कि एक तरफ अपार सत्ता है, अपार धन है। मेरे मीडिया के साथी यहां है, सरकारों के साथ है। एक जमाने में मीडिया सरकार से सवाल उठाती थी, नेता कुछ गलत करता था तो जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया करती थी, सवाल उठाती थी, पूछती थी। एक जमाने में सत्ता को जनता पूछ सकती थी,
उठाती थी, लेकिन आज पूरी सत्ता एक पार्टी। और यूपी के अमेठी में दुकानों में लगी है भीषण आग। असंदिग्ध परिस्थितियों में लगी है भीषण आग। मौके पर पहुंचे दुकानदारों का हुआ है लाखों रुपए का नुकसान और घंटों तक जलती रही दुकानें। देर रात की यह घटना है। घंटों तक जलती रही दुकानें, नुकसान से दुकानदारों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस और कई घंटे लेट पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि बता दें कि गौरीगंज थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है और मौके पर पुलिस पहुंची है। इस तरह से आप देख सकते हैं अमेठी के दुकानों में आग लगी है और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंचे दुकानदार और दुकानदारों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। विपुल मिश्रा। विपुल जी, ये बताइए, दुकान में आग लगी है, किस प्रकार से आग लगी है? सर, दुकान में आग लगी, एकदम धुआं हो गया जो है। जब सूचना पहुंची घर पे तो सर तुरंत भाग के मैं आया यहाँ। आग लगने का कारण क्या है? सर, ये तो स्पष्ट नहीं आग लगने के कारण था। जब यहाँ देखा पूरी दुकान। और हल्द्वानी में मक्खी मच्छरों की वजह से न फैले कोई बीमारी। मॉनसून के मौसम में प्रशासन का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के चलते हल्द्वानी में मक्खी मच्छर पनपने लगे हैं। वहीं नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शहर बीमारी मुक्त रहे, इसके लिए प्लान तैयार किया गया है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। बता दें, डेंगू मलेरिया की स्क्रीनिंग घरों का निरीक्षण किया जा रहा है। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया से फाइट करने के लिए टीम गठन किया गया है और दवा का छिड़काव, सैंपल कलेक्शन के प्रशिक्षण भी दी जा रही है। और मक्खी मच्छरों की वजह से बीमारी फैल रही है। मॉनसून के मौसम में प्रशासन ने इस दौरान अलर्ट जारी किया है। वहीं भीषण गर्मी भी पड़ रही है। भीषण गर्मी के चलते हल्द्वानी में मक्खी मच्छर पनपने लगे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान अलर्ट जारी किया है। तो ये जो बीमारियां हैं ये मेनली बरसात होने के बाद होती हैं, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होने लगता है मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, मच्छर बनते हैं, तो बीमारियां फैलती हैं। लेकिन हमारे द्वारा इसकी तैयारियां पहले से ही कर ली है। वर्तमान में भी हमारे द्वारा वार्ड 1 से और वार्ड 60 में मतलब एक रूटीन में हम फॉगिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मिल रही है हम वहाँ पर ही फॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी ना तो डेंगू का कोई केस मिला है, ना कोई चिकनगुनिया का मिला। अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे राज्य से लेटर आया है, अलर्ट का, ये चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के लिए। जैसा कि हमको पता है, हर साल की तरह इस बार भी जो है हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस संबंध में हमारे जो DSO हैं, डिस्ट्रिक्ट सब अफसर डॉक्टर मनोज कांडपाल और उनकी जितनी टीमें हैं, उन टीमों को हमने पूरे क्षेत्र में लगा रखा है। और आज ही जितनी हमारी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और ये हैजा। और इधर पौड़ी जिले के हंसवेड़ी गांव में गधेड़े के पास मिली नवजात शिशु और ग्रामीणों ने नवजात को सुरक्षित निकालकर पुलिस को बात की सूचना दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थेलीसेन में नवजात शिशु को भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि लावारिस स्थिति में मिला है नवजात शिशु और एक बच्ची को झाड़ियों के पास मिला था नवजात शिशु। झाड़ियों को काट शिशु को वहां से सुरक्षित निकाला गया है और पौड़ी जिले में यह वारदात हुई है। एक बच्चे को झाड़ियों के पास दिखी नवजात शिशु और झाड़ियों को काटकर शिशु को वहां से निकाला गया है। हालांकि नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हंसवेड़ी थलीसैंण थाना को सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की, और उस सूचना के आधार पर थलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए और वहाँ से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण आए। सुबह सुबेर मिल यदि अधूरा गौशाला में जाया चाहे गुल करना खड़ी एक बाद लपड़ माथे बताया, फिर दुई बहन गई, फिर दुई बहन कहाँ छटई कंडल काट, एक बाद वो बच्चा था अपन गारम ली वे तो साफ सूफ कर, एक बाद नला धुलाच तो गाँव सरपंच था बुलाई, एक बाद उन महिला मंगल दल अध्यक्ष को फोन कर, फिर मैं श्रीमती गोदाम्बरी देवी ग्राम सभा हंसवेड़ी की अध्यक्ष हूँ। हंसवेड़ी गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था।
और इधर राजस्थान के धौलपुर के कुकपुर कोटरा गांव में भालू का आतंक देखने को मिला है। एक युवक पर 3 भालुओं ने किया है हमला। युवक की चिल्लाने की आवाज सुन ग्रामीण वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को आता देख भालू मौके से भाग गया। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि भालू के हमले में घायल युवक सुरेंद्र युवक को सुबह 6 बजे जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। जंगल में 3 भालुओं ने युवक पर हमला कर दिया है और इस तरह अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। बता दें कि धौलपुर के कुकपुर कोटरा गांव में भालू का आतंक देखने को मिला है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है भालुओं का आतंक। एक युवक पर 3 भालुओं ने इस बार हमला किया है। हालांकि युवक सुरक्षित है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और युवक की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को आता देख 3 भालू वहां से भाग गए। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। और बता दें इलेक्शन से जुड़ी एक जरूरी खबर। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी और रायबरेली। दोनों सीटों पर सभी की नजरें टिकी है। वही बता दें कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं घोषित की है इस बार। वही बीजेपी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार अमेठी से चुनाव प्रचार कर रही है। स्मृति ईरानी ने रोड शो के पश्चात नामांकन दाखिल किया है सोमवार को, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं की है घोषित। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर आज धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। सांसद स्मृति ईरानी क्षेत्र में प्रतिदिन पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं की गई है। लोगों से जन समर्थन मांग रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतरा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस दौरान निराश है, धरने पर बैठे हैं और इस तरह से विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से इस बार प्रत्याशी नहीं घोषित की है कांग्रेस ने। ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्या, ये गांधीवादी तरीके से हम अपने लीडर को कह रहे हैं जल्दी से जल्दी वो अब घोषणा करें। अमेठी का सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है, इसलिए सारे लोग बैठ करके जल्दी से ये नेतृत्व से कहा जा रहा है कि तुरंत गांधी परिवार की घोषणा करें, जिससे यहाँ की जो उम्मीदें हैं और जो अमेठी वालों की चाहत है वो बहुत दिन से बस आजकल करते करते हमको बहुत टाइम बीत गया है। अब उग्र अपनी जो हमारी व्यक्तता है वो समाप्त होती जा रही है। तो इससे जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर वालों से कहना है कि जल्दी से जल्दी वो राहुल जी और प्रियंका जी नाम की घोषणा करें कि जल्दी से हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ें। हाथों में आपने एक जो है बैनर लिया है, उसमें लिखा है कि अमेठी मांगे राहुल गांधी परिवार जी। तो क्या लगता है, कुछ डर है क्या कि गांधी परिवार नहीं आएगा? नहीं, कोई डर नहीं है, पूरा विश्वास है। तो इस हाथों में जो लिए हैं इसका क्या मतलब है? अरे सब्र का बांध हम लोगों का टूट रहा है। हम लोग यही प्रार्थना उनसे बता रहे हैं कि भैया। और मानसून के सीजन में खटीमा के गांव में मच्छरों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गांव के विभिन्न वार्डों में किया गया है कीटनाशक का छिड़काव। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा चलाया गया है यह अभियान। चिकनगुनिया डेंगू मच्छर के काटने से हो रही है भयंकर बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं घर के बाहर जमे हुए इकट्ठा पानी में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और सभी को घर के आसपास सफाई रखने की भी अपील की गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से घर के बाहर छिड़काव किया गया है कीटनाशक और डेंगू मलेरिया फैल रहा है। अस्पतालों में संख्या बढ़ती जा रही है और खटीमा के गांव में मच्छरों का इस तरह से प्रकोप देखने को मिला है। सर्वप्रथम उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा आज बड़ी अंजनिया की ग्राम सभा में बढ़ते हुए मच्छरों के प्रभाव से बचाने के लिए हमारा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है, जिससे मच्छरों से बचाव किया जा सके। हमारे उत्तराखंड में बढ़ते हुए चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं और उसको हम लोगों ने रोकने के लिए हमारे ट्रस्ट का समस्त कार्यकर्ता मिलकर के इस मुहिम को आगे चलाया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है समाज के हित में, और फ्री जैसे दवाइयाँ बांटना, ये छिड़काव करना, मच्छरों के प्रकोप से बचाना, तो ये जो जनहित के
समस्याएं हैं ना, जनहित के लिए जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय कार्य है और ट्रस्ट के लोग सभी लोग जागरूक हैं, समय समय पर लोगों को जानकारियाँ भी देते हैं। जाइएगा नहीं, अब इस समय है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है प्रथम खबर में। आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को दी है शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर दी है मुख्यमंत्री ने बधाई और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को कहा कर्मयोगी किसी भी देश की तरक्की में कामगारों की महत्वपूर्ण होती है और एक बेहतर और समृद्ध राष्ट्र की नींव भी तैयार होती है, कहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को दी है ढेर सारी शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सभी मजदूरों को दी है बधाइयां। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को कहा है कर्मयोगी किसी भी देश की तरक्की में कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कहा मुख्यमंत्री धामी ने और साथ ही ये भी कहा कि एक बेहतर और समृद्ध राष्ट्र की नींव भी तैयार होती है मजदूरों से। मन में श्रद्धा की भावना, फिजा में उड़ते भगवा पटाखे और होठों पर जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के भजनों पर नाचते गाते राम भक्त, ये माहौल शहर में भगवान श्री राम के रामनवमी के भव्य शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों में देखा गया है। बता दें राजस्थान के धौलपुर जिसके लिए पहचाना जाता है उसकी मिसाल है रामनवमी शोभा यात्रा में देखने को मिली है और कौमी एकता का संदेश देते हुए शोभा यात्रा। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे राजस्थान के धौलपुर में, धौलपुर की, जहां पर मन में श्रद्धा की भावना लेकर आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाला गया है और फिजा में उड़ते भगवा पटाखे, होठों पर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। और बता दें एक जरूरी खबर, अप्रत्याशित आपदाएं बन रही है चुनौती। देहरादून से है जुड़ी एक खबर। देहरादून में हो रहा है जलवायु परिवर्तन, चारधाम यात्रा की आपदा प्रबंधन की दृष्टि से तैयारियां शुरू की गई है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर किया जाएगा मॉक ड्रिल। जनपदों में 2 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मॉक ड्रिल का उद्देश्य है चारधाम यात्रा की तैयारियों को पुख्ता करना और यात्रा में किसी तरह का व्यवधान न आए, हादसों में जान माल का कोई नुकसान न हो। और कोविड वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की एक जरूरी खबर आपको देना चाहूंगी। कोविड-19 का टीका बनाने वाली कंपनी पर उठ रहे हैं कई सारे सवाल। कोविड-19 के वैक्सीन से क्या हो रहा है साइड इफेक्ट? टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मानी है बात। कंपनी ने टीका से टीटीएस का रिस्क बताया है। बता दें दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने लगवाया है कोविड वैक्सीन का टीका। आपने भी लगवाया है, मैंने भी लगवाया है कोविड, और इस कंपनी ने अदालत में कबूला है वैक्सीन से हो सकता है रिस्क और वैक्सीन में थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम जैसी टीटीएस हो सकता है और इस समस्या से शरीर में खून के थक्के बन सकते हैं और वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बन सकता है। बता दें इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में जनहित के लिए आवेदन दाखिल की गई है। वही अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई है आवेदन और इस आवेदन में क्षतिग्रस्त देने की भी मांग की गई है। और अब तक के लिए प्रथम खबर में इतना ही। धन्यवाद।